अस्सलामुअलैकुम। लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाक एयरफोर्स या फिर पाक आर्मी के टेस्ट चल रही हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है लोगों को नहीं पता होता। उसमें कैसे आपने अप्लाई करना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो टेस्ट में आएंगी और उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या टाइम होगा, कितना टाइम होगा, क्या पैटर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियोस के अंदर। आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियोस होंगी वो 6 होंगी टोटल, जिसमें आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी जो कि वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनकी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप 100% पेपर हो जाएँ या फिर अपने पास कर लें टेस्ट, तो आप हमारी वीडियोज़ को कम्प्लीट देखें। और दूसरी बात हम आपको ये क्लियर कर देते हैं, ये जो टेस्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी ये सिर्फ़ और सिर्फ पाक एयरफोर्स या फिर पाक नेवी या फिर पाक आर्मी के लिए नहीं होगा। ये पाक आर्मी के लिए जो और सिविलियंस वैकेंसीज़ आती हैं या नेवी के लिए सिविलियन वैकेंसीज़ आती हैं या एयरफोर्स के लिए जो वैकेंसीज़ आती हैं उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत ही निहायत अहम वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 से, जो कि वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं क्योंकि आजकल जो एयरफोर्स के टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों को, या आर्मी के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये होंगे कि स्मार्ट कार्ड फॉर PAF टेस्ट। जो स्मार्ट कार्ड होता है एक नॉर्मल ID कार्ड होता है, एक होता है स्मार्ट कार्ड। जो PAF के टेस्ट होते हैं वो उनके लिए लाजमी है कि आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। अगर तो आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप उसी टाइम जाएं और नादरा में अप्लाई कर दें स्मार्ट कार्ड के लिए। तो नादरा आपको एक टोकन देगा, तो वो टोकन आप लेके जब PAF के टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो टोकन वहाँ पे आप दिखाइएगा ताकि वो आपको टेस्ट के लिए आगे मूव ऑन कर सकें। तो आप उस नादरा के टोकन की बेस पे आप टेस्ट दे सकेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर क्लियर हो चुका होगा। नंबर 2, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि MTD जो मैकेनिक से क्या मतलब है, जो कि इसकी वैकेंसी है एयरफोर्स की। तो इसका मतलब होता है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। जो एयरफोर्स के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की नीड होती है, तो उसके अंदर ये जो वैकेंसी है वो है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। तो ये भी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि PF एंड DI के बारे में भी लोगों ने पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फिज़िकल एंड फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स। जो फिज़िकल फिटनेस के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उसकी वैकेंसी है ये PF के अंदर। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन 4 होता है जो कि बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि गर्ल्स कैन अप्लाई। गर्ल्स इस जो अभी वैकेंसीज़ आई हुई हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन गर्ल्स के लिए वैकेंसीज़ आती ज़रूर हैं। वो 2 या 1.5 महीने के बाद आ जाएंगी। तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो गर्ल्स की वैकेंसीज़ आएंगी उसके बारे में अपडेट मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 4-5 क्वेश्चन से इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी दूर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन 5 जो होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों का क्वेश्चन होता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा, उसमें कैसे कैसे होगा। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होगा या पेपर पैटर्न होगा वो 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ये कि आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट दिया जाएगा, कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। उसके अंदर आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट्स में आपने उनको कंप्लीट करना होगा। ये होगा फर्स्ट टेस्ट जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल मिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद वो टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा जो कि एकेडमिक टेस्ट होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसमें 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तो इसका मतलब है आपके पास 20 सेकेंड्स ईच क्वेश्चंस के लिए होंगे। और पेपर पैटर्न, जो पुराना पेपर पैटर्न था वो ये था कि आपके पास 4 किस्म के टेस्ट होते थे। वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट एक साथ आते थे जो कि 75 क्वेश्चंस होते थे, 25 या 30 मिनट्स में आपको करने होते थे। जो नंबर 2 था उसमें एकेडमिक टेस्ट, मैथ टेस्ट, ठीक है। एकेडमिक मैथ टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस होते थे और 15 मिनट्स में आपने कंप्लीट करने होते थे। उसके बाद एकेडमिक फिज़िक्स टेस्ट होता था, इसके अंदर भी आपको 25 क्वेश्चंस एंड
15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद नंबर 4 एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की असल चीज़ से रिलेटेड, जो कि है वर्बल प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक नहीं है तो आप उर्दू बाज़ार, या अगर आप कराची में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं तो आप करीबी जो बुक शॉप होती हैं उसमें जाएंगे तो आप एक बुक उनसे लेंगे जो कि एयरमैन गाइड के नाम से होती है, डोगर वालों की, तो ये आपको वहाँ से मिल सकती है। और ये मैट्रिक बेस, इंटर बेस सब के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MTD, GC, एरोस्पोर्ट ये सब लिखा हुआ है, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें लिखा हुआ है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपने इस जो नंबर लिखे हुए हैं 7, 10, 9, 12 और 11, इसके अंदर से आपने क्या करना है, यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो चूज़ करना है, A, C, B और D, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इसको आपने पैटर्न को पिक करना होता है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है, पहले सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, उसके बाद 10 लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 3 डिफरेंस बन रहा है। उसके बाद 10 से 9 आपके पास जो डिफरेंस है वो 1 है, ओके। उसके बाद 9 से अगर 12 देखें फिर से डिफरेंस जो है वो 3 है। और उसके बाद 12 से 11 देखें तो ये 1 डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से 10 3 नंबर इंक्रीज़ हुए या बढ़ गए। उसके बाद 10 to 9 1 नंबर कम हुआ, फिर 9 से 12 3 नंबर फिर से बढ़ गए, फिर 12 से 11 1 नंबर कम हो गया। इसी पैटर्न से अगर हम आगे चलेंगे तो 11 के आगे 3 नंबर हम ऐड करेंगे, तो 11 के आगे 3 नंबर ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से फिर से 1 नंबर कम करेंगे तो ये होगा 13। तो ये जो 14 एंड 13 वाला आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा, जो कि ए पार्ट है। आप ए के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और आगे नेक्स्ट का जो बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होगा। इसके अंदर भी आपको पैटर्न जो है वो पिक करना होगा। ARID जो है वो 80 के बराबर है, ARID जो है वो 80 के बराबर है, और डियर जो है वो 89 के बराबर है, रेड जो है वो 63 के बराबर है। तो दोस्तों नॉर्मली ये होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये ऐसे पैटर्न बनता है कि जो A है वो नंबर 1 पे आता है, और जो R है वो अल्फ़ाबेटिकली जो इंग्लिश के हैं वो 18 नंबर पे आता है, और I भी एक कोई नंबर पे आता होगा, और D भी कोई नंबर पे आता है। अगर इन सब को ऐड करो तो 80 नहीं बनता। तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, जो कि पैटर्न ऐसे होगा। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि जो R है वो 18 नंबर पे है, और जो E है वो 5 नंबर पे है। आप काउंट कर सकते हैं A B C D E। E 5वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, और D जो है वो 4थे नंबर पे आता है। अगर आप इन सब को ऐड करें 18 + 5 23, और 23 + 1 24, 24 + 4 8 28, तो यहाँ पे 28 कोई आंसर नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके पैटर्न देखते हैं। अगर ये R जो है वो 18 नंबर पे तो है, लेकिन R फर्स्ट नंबर पे भी R है, रीड के अंदर R फर्स्ट नंबर पे। अगर फर्स्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर 5 जो कि E है, E दूसरे नंबर पर आ रहा है यहाँ पे, तो E को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको प्लस कर दें। और जो A है वो 1, A अल्फ़ाबेटिकली 1 है, लेकिन रीड के अंदर ये तीसरे नंबर पर है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस कर दें, और 4 जो कि D है, और D खुद भी अल्फ़ाबेटिकली 4 नंबर पे है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी 4थे नंबर पे है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 18 1 ज़र 18 ही होगा, 5 2 ज़र 10 होगा, और 1 3 ज़र 3 होगा, और 4 4 ज़र 16 होगा। अगर आप इन सब को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 47 बनेगा। तो इसका मतलब है जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो D होगा। तो दोस्तों इस तरह आपने पैटर्न इसको रीड आउट करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं कि इंसर्ट द मिसिंग लेटर लिखा हुआ है। तो इसमें मिसिंग लेटर ADHMS जो है वो एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो A है उसके बाद D आ रहा है, ABCD, मतलब यहाँ से जो डिफरेंस है वो B और C का है, 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद D और H, ABCD
EFGH, तो इसका मतलब है यहाँ पे EF और G 3 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 का था, यहाँ पे 3 है। H और M के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? HIJKL, तो यहाँ पे इसके बीच में 4 नंबर का फ़र्क है। M और S के बीच में 5 नंबर का फ़र्क है। तो इसका मतलब है S और जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके बीच में 6 नंबर का फ़र्क होना चाहिए। तो S के आगे आप 6 नंबर काउंट कर लें, तो जो एंड में नंबर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर काउंट करें STUVWXYZ, तो साथ जो 6 नंबर के बाद जो काउंट नंबर आएगा वो होगा Z। तो ये यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो Z होगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थोड़ा सा चेंज होते हैं। इसमें देखिए लिखे हुए इंसर्ट द मिसिंग वर्ड ग्रिड, ये आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी होती है ग्रिड, रिंग, हैंग। हम देखें जो मिडल टर्म ब्रैकेट बन रही है उसका जो पहला फर्स्ट वर्ड है वो इसके सेकंड वर्ड से शुरू हो रहा है, और जो यहाँ पे जी है वो इसके एंड वर्ड से शुरू हो रहा है। तो हमें जो नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमने इसका जो यहाँ पे पहला वर्ड आएगा वो इसका दूसरा वर्ड होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए, और जो इसका एंड वर्ड होगा, जैसे कि इसका एंड वर्ड था तो इसका एंड वर्ड भी एफ होना चाहिए। तो टी से स्टार्ट होगा, एफ से ख़त्म होगा। तो यहाँ पे टी से स्टार्ट हो रहा है, TIE, TIFE और GIRE और HIRE। तो यहाँ पे TI, और अगर यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आई है वो आई का दूसरा नंबर आ रहा है, टी पे टी ये भी आएगा, आई पे दूसरा नंबर आई आएगा, और यहाँ पे जो डी था डी से कोई नहीं कनेक्ट कर रहा, तो TI या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डी जी एंड नंबर था, ये एफ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो TIFE आएगा, यहाँ पे एफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों एज इट इज़ क्वेश्चन होगा, ये देख सकते हैं कि आपको एग्जांपल दी हुई है PIEC पीस, और फिर पिल्स, और इस बीच में लिखा हुआ है सेल। तो ये जो सेकंड लास्ट नंबर है इसका फर्स्ट नंबर है, और जो इसका L है वो ये तीसरा नंबर भी हो सकता है और चौथा नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो इसका ये सेकंड लास्ट है वो यहाँ से शुरू होगा, P से शुरू होगा, तो यहाँ से एक पाइल आ रहा है। ठीक है, तो या आपके पास ये पैटर्न, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। एक है पीस, सेल्स और पिल्स। जो पीस होता है वो सेल्स और पिल्स से ये कनेक्शन रखता है, या मतलब इसी से रिलेटेड है। ग्रिप्स, स्वेल, या फिर आपके पास यहाँ पे पाइल ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पाइल जो है वो स्वेल कर सकती है या इसमें ग्रिप आती है, तो ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज पैटर्न ये होता है कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी होती हैं, इसमें लिखा हुआ फाइंड द ऑड मैन आउट। इसके अंदर 5 चारों में से जितने भी हैं डिफरेंट कौन सा है। अगर हम देखें ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सब में क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप का मतलब होता है यूँ, मतलब एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरा एक क्लोज लूप बन रहा है। ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है ये ओपन है चारों तरफ से, तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ये ड्राइवर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर है 7, और एक है प्रेजेंट पिस्ट्रेंस, ये है 11, और है एक एक्सीडेंट, ये है क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसका पैटर्न रीड आउट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब है सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ड्राइवर को ऐड करें, DRIVR, ड्राइवर बेसिकली 7 नंबरों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 नंबरों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे आंसर 7 है, तो इसका मतलब है हम हर नंबर में इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 7 हो गया। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में हमने 2 ऐड किया तो ये 11 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में अब हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 8 में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल से आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आएगा, तो 8 + 4 जो होगा वो 12 आंसर होगा। यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका 12 होगा।
ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्बिट, रेल व्हील, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, आर्सन और स्टेम्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑर्बिट है इसका जो सेकंड नंबर है वो आर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो इसका एंड ई है वो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर है वो आर होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पहले आर से शुरू हो और जो उसका एंड लाइन होगी या तो वो इस वाले नंबर से हो या इस वाले नंबर से हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ई थे। तो यहाँ पे अगर हम आर से शुरू करते हैं तो आर से सिर्फ एक ही नंबर शुरू हो रहा है और उसके एंड में ई आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रोज़। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन होगा। इसका मैं आंसर बता दूं आपको। यहाँ पे सिंक 9 और स्पेंड शुरू हो रहा है, एन से शुरू हो रहा है, मतलब कि एक सेकेंड, यहाँ पे एन से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका पहला जो सेकंड लास्ट है पहला नंबर होगा, यहाँ पे भी पहला नंबर होगा एन से। और ये जो इसका ई है वो इसका मिड वाला है, मतलब इसका मिड वाला होगा तो एन से शुरू होगा और ई पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो कि नोज़ है, यहाँ पे इसका आंसर नोज़ होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक न्यू क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का। इंसर्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द 4 गिवन बिलो। तो ये 25 से 20, 20 टू 15, 15 टू 10, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 कम हो रहे हैं। 25 से 20 5 नंबर कम हुए, 20 से 15 5 नंबर फिर से कम हुए, 15 से 10 5 नंबर फिर से कम हुए, तो 10 से 5 नंबर फिर से कम करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। उसके बाद दोस्तों, हाउ मैनी टाइम्स इज़ द लेटर डी यूज्ड इन द वीक डेज, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो डी है, बेसिकली डी वर्ड है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड वीक डेज़ के अंदर कितनी दफ़ा आता है। तो आपने काउंट करना है। मंडे में एक दफ़ा आता है, ट्यूसडे में एक दफ़ा आता है, वेडनेसडे में एक दफ़ा आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड वीक डे, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 8 डीज़ बनेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ये किसी भी टेस्ट में ज़रूरी आता है, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा, ये मैंने आपको एक पिक्चर बना के दे दी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, वेस्ट इस तरफ, राइट साइड ईस्ट और नीचे की तरफ साउथ। इफ़ अ पर्सन ए मूव वेस्ट टू ईस्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर, अगर एक बंदा खड़ा हुआ है मतलब वेस्ट के ऊपर, वो ईस्ट की जानिब जाता है इस तरफ, उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये ईस्ट है, ठीक है। उसके बाद एंड देन टर्न इनटू लेफ़्ट, वो अपने टर्न लेफ़्ट करेगा। अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो लेफ़्ट मूव करेगा, तो वो जो इसका लेफ़्ट ये होगा ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मूव 3 मीटर, तो यहाँ पे उसने 3 मीटर फिर से डिस्टेंस कवर किया। सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू द एंड पॉइंट, तो जो ये जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसके एंड पॉइंट से लेकर उसके इनिशियल पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही करते हैं 4 + 3 7, इसका 7 आंसर नहीं होगा। इसका आपने ये लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो बराबर होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर तो आपके पास आंसर बचेगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों 5 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 और 4 की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट की जगह कुछ और हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको बताना चाहिए, ज़रूरी समझता था मैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो ये तो मैंने आपको इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बताएं, लाजमी नहीं है ये कि ये आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद भी आपको जो कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स टू लर्न होंगी वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको जो है कंट्री कैपिटल्स याद करने होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो मेन कंट्रीज़ हैं जो कि एशियंस हो गई, हमारी नेबरहुड्स हो गई, तो उनके कंट्री कैपिटल्स याद होने चाहिए, उन्हीं की कंट्री करेंसीज भी याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स जो हैं पाकिस्तान की, जैसे कायद आज़म की डेथ हो गई या पाकिस्तान या वॉर्स हो गई, इनकी जो डेट्स हों आपको याद होनी चाहिए। इंडो पाक वॉर्स कब कब हुई, कश्मीर पे भी छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, तो उनकी भी आपको डेट्स, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सिर्फ उनकी याद होनी चाहिए। उसके बाद मेन रिवर्स एंड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम याद होने चाहिए। माउंटेनियस रीजन इन पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, कहाँ पे है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। नेबरहुड कंट्रीज़ के डायरेक्शन, मतलब कि जैसे ईरान है वो हमारे नॉर्थ में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं।
तो वर्बल टेस्ट के लिए ये अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर लें जो मैंने आपको बता चुका हूँ और बुक भी बता चुका हूँ, तो आप 100% वर्बल टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो एंड हो गई, जिसका पार्ट 1 था इस वीडियो का, जिसमें हमने वर्बल टेस्ट की तैयारी करवाई आपको। तो आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हर लेटेस्ट जॉब और स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट मिल सकें। अगर आप इसके बाद नॉन वर्बल की टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देता हूं। आप इसके बाद दूसरी वीडियो में हमारी जाएं तो वहां पे आपको नॉन वर्बल का टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।